सच्चाई के बारे में बताऊंगी जिसे दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन अब वो सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई है। भले ही किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई है, लेकिन आपको बता दूं कि ये सच्चाई बिल्कुल सच है, क्योंकि ईरान पर हमला करके अमेरिका अपनी कमज़ोरी को साफ तौर पर दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। जो छुपकर वार करने वालों में से है, वो अब खुलकर वार करते हुए नजर आए तो उनकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई। पूरी दुनिया ने उनकी सच्चाई को उधेड़ कर देख लिया है। दरअसल दोस्तों, कल अमेरिका के जरिए ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया और इन ठिकानों में अमेरिका का जो सबसे शक्तिशाली प्लेन है बस्टर बम, उसका इस्तेमाल किया गया। और सबसे कमाल की बात है दोस्तों, इस बम के बारे में जो ताज़ा जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो अमेरिका की शक्तिशाली होने की बात को बड़ा मजाक में बनता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। इनकी जो शक्तिशाली होने का जो रुतबा था, जो रौब था, वो पूरी दुनिया के सामने आकर खुल गया है। अब लोग जान रहे हैं कि अमेरिका को जो हवा बनाकर रखा गया था, दरअसल में अमेरिका वैसा हवा है नहीं। जो छोटे छोटे देश है उसी की तरह वो भी एक देश है, लेकिन रूल उसको पूरी दुनिया में करना है। और इसीलिए एक मैसेज जो है कन्वे कर दिया गया था सबको कि भैया पहुंचा दो, अमेरिका शक्तिशाली देश है, अमेरिका के पास हाई टेक्नोलॉजी वाली हथियारें हैं, अमेरिका के पास ऐसे मिसाइल है, ऐसे बॉम्ब है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन कल जब ईरान के कई ठिकानों पर अमेरिका का बम बरसा और जिस प्लेन के ज़रिए उस बम को बरसाया गया, वो प्लेन ईरान की धरती पर ऐसा गिरा दोस्तों कि सबसे पहले उस गिरे हुए प्लेन का तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूँगी स्क्रीन पर कि यह अमेरिका का सबसे शक्तिशाली वाला प्लेन है जो ईरान की धरती पर गिरकर चपटा हो गया है, जहाँ पर ईरानी लोग उस मलबे को उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ये प्लेन गिरा है और इसके गिरने की खबर अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है कि मलबे में तब्दील हो गया। दरअसल दोस्तों, कहा जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर को मार गिराया। जी हाँ, अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर को ईरान के ज़रिए मार गिराया गया। विश्वव्यापी हंगामा ये था कि क्षेत्र में अभूतपूर्व ताकत है, अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का हवा तब निकला जब इस प्लेन को ईरान के ज़रिए ईरान की धरती पर मार गिराया गया। कई यूज़र्स ने इस तस्वीर को शेयर किया और लिखा कि देखिए, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। और इस बड़ी खबर में ये निकलकर सामने आया है कि ईरान ने अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर को ही मार गिराया। विश्वव्यापी हंगामा, क्षेत्र में तनाव में अभूतपूर्व वृद्धि देखने सुनने को मिली है। ईरानी रक्षा प्रणाली ने अमेरिका की नवीनतम युद्ध तकनीकी को नष्ट कर दिया है, जो इतिहास में अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका के रूप में माना जा रहा है। ईरान ने पहले ही कहा था, सोच समझकर वार करना, नुकसान की भरपाई कर नहीं पाओगे। और अब ईरान के ज़रिए जो प्लेन को गिराया गया है उसकी तस्वीर मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, लेकिन इस तस्वीर से पहले दोस्तों, इस प्लेन की बात की जाए तो दुनिया भर में इस प्लेन का बड़ा भौकाल था। किसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता है, आसमान में उड़ता है तो ये छुप जाता है, अपने निशाने पर सटीक जाकर गिरता है और उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देता है। और जब ये प्लेन कल ईरान पर इस्तेमाल किया गया तो ईरान ने इस प्लेन को ऐसे मलबे में तब्दील किया, ऐसा गिराया कि इसका काला काला धुआं आसमान को प्रदूषित करता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि इस प्लेन की जो खासियत थी, इसके बारे में हम सब ने आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी सुना होगा कि ये प्लेन बहुत ही शक्ति और टेक्नोलॉजी से लैस है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इस ताकत को कैसे ख़त्म कर दिया गया है। वहीं एक यूज़र ने लिखा, बहुत बड़ा तोप बन रहा था अमेरिका का ये विमान, रडार में नहीं आता है। ईरान ने एक झटके में इस रडार में ना आने वाले प्लेन को मार गिराया है। दोस्तों, आपको एक और जानकारी दे दूं, बड़ी अहम जानकारी है, वो ये है कि इस प्लेन की कीमत जो है बहुत ज़्यादा, जी हाँ, बहुत ज़्यादा बताई जाती है। और इस प्लेन को कहते हैं ना कि बहुत वक्त लगता है डिज़ाइन और बनाने में।
और इतने सालों की मेहनत को ईरान ने पानी में बहाकर, शायद पानी में नहीं हवा में काला गुब्बारा बनाकर उड़ा दिया। ईरान और इजराइल के बीच जंग में अमेरिका का सीधा एंट्री तो हुआ, लेकिन जब एंट्री हुआ तो विमान ने ईरान पर हमला बोला। इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्होंने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर निशाना बनाया जो सफल रहे। उन्होंने ये भी बताया कि फिरडो, नतांज और इस्फहान परमाणु सुविधा को निशाना बनाया हमने, और अमेरिका लड़ाकू विमान ईरानी एयर स्पेस में सुरक्षित बाहर आ चुका है। लेकिन अमेरिका का दावा पूरी तरीके से गलत साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं, इस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल जो है बोल रहा है कि बहुत ही रेयर केस में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह अमेरिका का सबसे ख़तरनाक प्लेन में से एक प्लेन माना जाता है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने इन हमले में दुनिया के सबसे मजबूत लड़ाकू विमान B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल तो किया। ये मिलिट्री विमान दुनिया का सबसे फाइटर प्लेन जो है महंगा है, सबसे महंगा विमान है। B-2 परमाणु हथियार भी ले जा सकता है, इस प्लेन की ये भी खासियत है। और बताया ये भी जाता है कि ये बॉम्बर अमेरिका के विटमैन एयरफोर्स बेस मिसौरी में रखा गया है, लेकिन ये गुआम और एडियो गार्सिया जैसे विदेशी बेस में भी उड़ान भरते हैं। B-2 बॉम्बर्स ने 1999 में साइबेरिया, 2021 में अफगानिस्तान और 2003 में इराक पर हमला किया था। साल 2008 में B-2 बॉम्बर क्रैश हो गया था। साल 2022 में एक बॉम्बर दुर्घटना के बाद रिटायर्ड हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात की जाए तो अमेरिका के पास अभी 19 B-2 बॉम्बर सर्विसेज हैं। B-2 सर्विस स्टेल्थ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल स्टेल्थ एक ऐसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है जिसे हवाई जहाज या मिसाइल दुश्मन के रडार पर धोखा दे सकता है। मतलब ये रडार भी लगभग दिखता नहीं है, रडार को भी मात देने की शक्ति और क्षमता इसमें रहती है। तो ऐसे में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को ईरान के ज़रिए जो मारा गया है, तो इसके लिए आप सोच सकते हैं कि अमेरिका कितना शक्तिशाली और कितना मजबूत कंट्री है, जिसके पास हथियारों का पूरा भंडार है। लेकिन उन हथियारों को ईरान ने अपने हथियार से ऐसा मार गिराया कि वो मलबे में ईरान की सड़कों पर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।